हम लोग खुद गए थे इंडिया, तो वहाँ पे हमें इतना प्यार मिला था, मतलब कि हमें नहीं लगा था कि हम किसी ऐसे कंट्री में आए कि जहाँ पर हमें कोई मतलब कि वो नहीं करेंगे सपोर्ट। बहुत अच्छे तरीके से मिले हमसे। असल आप जाके आप देखें ना इंडिया की करेंसी और हमारी करेंसी में कितना। अब तो कल के वो अफगानिस्तान है या वो आ रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहजाद। शहजाद सर, मेरा आपसे आज का एक सवाल है। जैसा कि आपको पता है, इंडिया में दिल्ली में इस टाइम G20 की मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में इंडिया और सऊदीया के बीच ये मुआहदा हुआ है कि इंडिया से लेके सऊदीया तक एक रेलवे ट्रैक बिछेगी जो शायद यूरोप तक भी जाए, तो ताकि इंडिया दूसरे ममालिक से अपना ट्रेड मजबूत कर सके। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में तो ये कहूँगा, अब तो जैसे आप पिछले कई सालों पहले जाएंगे सऊदी अरब के अंदर, जहाँ पे आज तक बहुत मतलब एक निज़ाम था, इस्लामी निज़ाम था। अब वहाँ भी इतना एडवांस चीज़ें हो गई हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह या सिनेमाज वगैरह। तो इसमें तो आप आगे जाके देखेंगे तो मकाम में इंडिया के ताल्लुकात तो पूरी दुनिया में बेहतर हो रहे हैं। अब वो तो ये चाहेगा जहाँ जहाँ वो अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकता है वो कर रहा है वो, और उसकी पॉलिसी भी यही है। और आप अगर मूवी साहब की बात करें, पीछे 10 साल से वो हैं इस मुल्क के अपने कंट्री के अंदर, और बहुत डेवलपमेंट किया उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में। अपने हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो इंपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि अपनी इंडस्ट्री को प्रेफर कर रहे होते हैं। इसी तरह वहाँ की आवाम भी कोऑपरेट करती है उस मुल्क के साथ कि वो सिंसियर हैं अपने मुल्क में, कि अपनी बनाई हुई चीज़ें हैं। और अपनी हमारे यहाँ तो दिखावा इतना है कि बस हम इम्पोर्टेड चीज़ें हैं, ब्रांडेड चीज़ खरीदनी हम दें। इस वजह से पिछले 70 साल से जो हाल चल रहा है, आगे भी 70 साल यही रहेगा। आप यहाँ पे अगर मुल्क की बात करें तो इसमें आपके पास ऑप्शन क्या है? आप पंजाब ले लें, नवाज शरीफ ले लें, पीपल्स पार्टी ले लें। इमरान साहब आए थे तो वो भी यही रहा। अगर आप नए इलेक्शन भी यहाँ कराएंगे तो आप किसको चूज़ करेंगे? आप नया लेकर आएंगे, वो प्रैक्टिकल करते रहेंगे। तो अल्लाह तौबा करी चल रहा है, जैसे चल रहा है चलता रहेगा। जो गरीब है गरीब से तर होता जा रहा है, अमीर है अमीर तर होता जा रहा है। इंडस्ट्री यहाँ से ख़त्म होती चली जा रही है, लोग यहाँ से स्विच करते चले जा रहे हैं। और बस यही कह सकते हैं। बाकी आप देखें आगे तो मुझे ये लग रहा है कि जो हालात और जो महंगाई है तो खाना जंगी ना हो जाए। आप देखें स्नैचिंग कितनी हो गई है रोडों पे। अब तो पहले शायद किसी अंधेरी जगह पे मोबाइल छीनते थे, अब तो घर के सामने बैठे हुए आते हैं और लेके चले जाते हैं। इनफैक्ट तो ये है कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं रक्शे के अंदर, तो रक्शे में बैठते हैं बहाने से और वहाँ से भी मोबाइल छीन रहे हैं। तो बस क्या कह सकते हैं इसके अलावा। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि पाकिस्तान कैसे दूसरे ममालिक से अपना जो रिलेशन है मजबूत कर सकता है? देखें, जब तक हमारे यहाँ के जो बड़े अपने आप कैसी की मिसाल ले रहे हैं, चाइना मांग रहा है आपको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका जब अंदर खाने में जो माल बन रहा है वो ख़त्म हो जाएगा उनका। तो जब तक करप्शन नहीं ख़त्म होगी यहाँ पर, ना आप किसी मुल्क से हालात बेहतर हो सकते हैं, ना ये मुल्क ख़त्म हो सकता है। आखिर में आप क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान और इंडिया के बारे में? तो हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हों, बेहतर हों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो। कुछ चीज़ें यहाँ से हमें चाहिए होती हैं, कुछ वहाँ से यहाँ पे हमें चाहिए होती हैं जो हमारी नीड है। और हम ज़ाहिर है हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो पहले वहीं से 47 में यहीं आए ना हम लोग। तो हम तो यही चाहेंगे कि ताल्लुकात अच्छे रहें, अच्छे रिलेशन रहें। हम यहाँ से वहाँ जाएँ, वो लोग यहाँ से यहाँ आएँ। अल्लाह ताला हालात बेहतर करे और ताल्लुकात अच्छे करे। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मिसिस फैसल। मिसेस फैसल, तो मेरा आपसे आज का एक सवाल है। जैसा कि आपको पता है, इंडिया में दिल्ली में इस टाइम G20 मीटिंग चल रही है, जिसमें अभी सऊदी और इंडिया के बीच में ये मुतालबा हुआ है कि इंडिया से लेके सऊदीया तक एक रेलवे ट्रैक बिछेगी, शायद यूरोप तक भी जाए। तो इंडिया आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अभी इंडिया जैसे अपना ट्रेड मजबूत कर रहा है बाकी ममालिक से, तो आप इस बारे में क्या कहना नहीं, तो हमें भी ज़रूरत है वैसे तो दूसरे ममालिक से अच्छे ताल्लुकात बनाने की। अगर मैं कहती हूँ इससे दूसरे ममालिक से ताल्लुकात अच्छे होते तो मैं तो कहती हूँ अच्छा इक़दाम है, ये होना चाहिए। और आम आवाम को भी मतलब कि इससे फ़ायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हमारे जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं और जो अपर लेवल के जो लोग हैं वो तो फ़ायदा उठा लेते हैं, जो लोअर लेवल के जो लोग हैं ना बिल्कुल वो हो गए। अभी पाकिस्तान के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगी कि भाई इस तरह के इक़दाम करें कि जो उनको भी फ़ायदा मिले। जिससे अभी जैसे आप जैसे मुझ जैसे लोगों को तो पता है, लेकिन आम पब्लिक से आप जाके पूछेंगे उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि मीटिंग हो रही है और इसके क्या फ़वाइद हैं और मतलब कि
पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदे होंगे, मतलब कि ये नहीं पता उन सबको चीज़ें ना, ठीक है। ये मैं कहती हूँ होनी चाहिए और पब्लिकली लेवल पे होनी चाहिए कि मतलब कि एक आम जनरेशन को भी पता हो कि ये चीज़ हो रही है और होनी चाहिए, मैं कहती हूँ। और जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान दूसरे ममालिक से अपने रिलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है? कैसे देखें, ये तो हमारा इस्लाम मज़हब भी कहता है ना कि देखें ताल्लुकात तो हमने तो हर दफ़ा हर किसी से पहल ही की है, चाहे वो हिंदू हों या क्रिश्चन हो, नॉन मुस्लिम, मतलब कि जैसे लिया जाए तो मुसलमानों को हमेशा आपने पहल ही करते हुए देखा होगा हर चीज़ में। आप लास्ट में इंडिया और पाकिस्तान के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुझे तो लगता है कि ठीक हैं। ये जो सोशल मीडिया पर जो चीज़ बताई जाती है वैसी है नहीं, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग खुद गए थे इंडिया, तो वहाँ पे हमें इतना प्यार मिला था, मतलब कि हमें नहीं लगा था कि हम किसी ऐसे कंट्री में आए कि जहाँ पर हमें कोई मतलब कि वो नहीं करेंगे सपोर्ट। बहुत अच्छे तरीके से मिले, हमसे ऐसा लगा था हम पाकिस्तान में ही हैं, बहुत अच्छे तरीके से मिले थे वो लोग। और ये जैसे सोशल मीडिया पे बताया जा रहा था कि इंडिया वैसा है, ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे क्रिकेट टीम में ले लें, बहुत ज़्यादा हो जाता है कि इंडिया की टीम के साथ खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक गेम है, गेम की तरह लें, हार जीत तो हर जगह चलती है। जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल सर, मेरा आपसे आज का एक सवाल है। जैसा कि आपको पता है इंडिया में दिल्ली में इस टाइम G20 मीटिंग चल रही है और उसमें इंडिया और सऊदीया का ये मुआहदा हुआ है आपस में कि इंडिया से लेके सऊदीया तक एक रेलवे ट्रैक बिछेगी जो शायद यूरोप तक भी जाए, ताकि इंडिया आपस में अपना बाकी ममालिक से आपस में अपना ट्रेड मजबूत कर सके। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये है अच्छा इक़दाम है दोनों मुल्कों के दरमियान, ये ट्रैक बिछना चाहिए। इससे आने वाले दौर में पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। ये नहीं है कि बस सऊदी और इंडिया की जो है ना, वो अगर मुआहदा हो रहा है तो हम जो है ना उसकी मुखालफत करें, तो हमें भी जो है ना उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि देखो, एक ट्रैक अगर बिछड़ा होगा, ज़ाहिर बात है वो ट्रैक बहरे अरब में से निकलेगा, तो हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हमें भी उससे इकॉनमी में फ़ायदा मिलेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान को भी अपने रिलेशन दूसरे ममालिक से अच्छे करने चाहिए, कैसे कर सकता है वो? देखो, हमारी जो है ना खारजा पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हम एक माशरे जब रहते हैं ना, तो अकेला जो है ना मुल्क किसी माशरे में अकेला नहीं पल बढ़ सकता। तो हमारे रिलेशन जो है ना इंटरनेशनल के साथ जैसे अच्छे होंगे, तो हमें हमारी इकॉनमी को, जैसे अभी हालात चल रहे हैं, हमारी इकॉनमी को फ़ायदा होगा इससे। तो आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान और इंडिया के बारे में? देखो, हम 77 से यही हाल है कि बस हमारा एक ही दुश्मन है, इंडिया इंडिया इंडिया। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूट हमारा यही होता है, यार इंडिया को बस किसी तरह तबाह कर दें, ये कर दें, वो कर दें। देखो, हमारे बीच में कई दफ़ा ऐसे ताल्लुकात भी हुए हैं कि हमने इंडिया के साथ दोस्ती की। तो वजूद एक पड़ोसी के साथ लड़ने से अच्छा है कि हम जो है ना उसके साथ फ्रेंडशिप करें, हम अपनी इकॉनमी को जो है ना मजबूत करें। अभी पिछले दिनों उन्होंने चंद्रयान भेजा, अब पाकिस्तान जो है ना बिल्कुल पीछे। अब दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे तो हो सकता है चंद्रयान के बाद हम अपना चंद्रयान भेज दें। इस टाइम जो है ना इसरा बहुत बड़ी एक टेक्नोलॉजी है उनके पास। तो देखो, ताउन करके चलेंगे तो काम बन जाएगा। अब पाकिस्तान अगर ताउन नहीं करेगा या इंडिया ताउन नहीं करेगा, अपने जो है ना सिर्फ बोलेगा यार मैं अकेला बैठा रहूँगा, तो ऐसे कुछ भी नहीं होता। तो हमें जो है ना अपने जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ बेहतर रिलेशन होने चाहिए हमारे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? यूसुफ सुमरो। यूसुफ सुमरा सर, मेरा आपसे आज का सवाल है। जैसा कि आपको पता है इंडिया में दिल्ली में इस टाइम G20 की मीटिंग चल रही है। इंडिया और सऊदी अरब में ये मुआहदा हुआ है कि इंडिया से लेकर सऊदी अरब तक एक रेलवे ट्रैक बिछेगी, ताकि इंडिया दूसरे ममालिक से अपना ट्रेड मजबूत कर सके। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई, मैं तो पाकिस्तान से मुझे अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान इस चीज़ों में जो है ना वो आ नहीं रहा है। और वो एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। कभी क्या प्राइम मिनिस्टर, भाई निगरान प्राइम मिनिस्टर आ गए, कभी वो ये इसी तरह लड़ते रहेंगे। वो इंडिया वाले इसी तरह तरक्की करते रहेंगे, क्योंकि उनका वो मेहनत कर रहे हैं भाई। वो चाहे उनका सियासी पॉलिटिक्स उनका भी होता है, वहाँ इख्तलाफात होते हैं आपस में, लेकिन जब वो देश की बात आती है तो वो सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो वो उनका हक है, वो बनेंगे, इंडिया वाले आगे निकलेंगे। हमारी तो करेंसी भी ख़त्म हो गई है, बिल्कुल हम तो ठप हो चुके हैं। मैंने ये भी सुना था कि इंडिया वाले चांद पे चले गए हैं। तो मैंने कहा भाई ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो बरसों से चांद पर ही हैं। और उन्होंने कहा कि कैसे,
मैंने कहा कि भाई इस तरह के चांद पे गैस है, बोला नहीं है। तो मैंने कहा हमारे यहाँ पे भी गैस नहीं है। कहा बिजली है, मैंने कहा हमारे यहाँ भी नहीं है। वहाँ गड्ढे हैं, बोला हाँ है। मैंने कहा यहाँ पे कराची की सड़कों पे आप देखें कितने आपको गड्ढे आपको नज़र आ जाएंगे। खासकर कराची वाले तो भाई चांद पर ही है। तो हम लोग इसी तरह चांद पर रहेंगे, जो बगैर ना बिजली है, ना पानी है, ना आटा है, ना चीनी है, कुछ भी नहीं है हमारे लिए। बाकी अब क्या कह सकता हूँ मैं आपको। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान, आपको लगता है पाकिस्तान दूसरे ममालिक से अपना जो रिलेशन मजबूत कर सकता है? मजबूत कर सकता है, बशर्ते कि ईमानदारी अगर उनके अंदर आ जाए हमारे लीडरों में, तो सब कुछ हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं होगा। तो लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान और इंडिया के बारे में? भाई इंडिया और पाकिस्तान अगर दोनों एक हो जाए ना, क्योंकि वहाँ की जनता, वहाँ के अवाम और यहाँ के अवाम एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन यहाँ के जो अपने सत्ता के लिए, अपनी सीट के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए दोनों अवामों को लड़वाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद भी इंस्टाग्राम में रहता हूँ और वहाँ से की आवाम से भी बात करता हूँ, उनके वो भी चाहते हैं और पाकिस्तान को भी चाहते हैं और हम भी इंडिया को चाहते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या है कि ये चंद जो इस तरह के जो लीडरान हैं, जो नहीं चाहते कि को तरक्की हो या कोई देश, उसका मुल्क का कोई ऐसी तरक्की हो जाए कि हम लोग आगे बढ़ सके, हमारी करेंसी तो बढ़े। आप जाके आप देखें ना इंडिया की करेंसी और हमारी करेंसी में कितना, अब तो कल के वो अफगानिस्तान है या वो आ रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाहर वाले क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कि वो आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। वो अफगानिस्तान भी आगे निकल रहा है, अब हम रह गए पाकिस्तान वाले, और पाकिस्तान वाले नीचे जा रहे हैं। इसकी वजह यही है क्योंकि हम लोगों के अंदर ईमानदारी नहीं, बेईमानी आ गई है। और आपने देखा होगा कि महंगाई कितनी उरूज पर चली गई है। ये सारी ये बेईमानी का नतीजा है जो लीडरान खा रहे हैं। तो सारे जितने भी जो बिल जो हम पे कर रहे हैं, टैक्स हम पे कर रहे हैं, अयाशियाँ ये लोग लीडरान कर रहे हैं। तो यही होगा, तो हम लोग मुल्क, हमारा कहाँ तरक्की होगी हमारे मुल्क में, जब इस तरह के बेईमान हुक्मरान हमारे सर पर मुसल्लत होंगे, तो हमारा तो हाल यही होगा भाई। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत